एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर जिसने जूनियर हाई के बाद घर से बाहर निकलने बंद कर दिया था क्योंकि वो बुली होता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बहुत बदतर थी, बिल्कुल ही तुम्हारे और मेरे तरह। वो अपने बस फ़ोन में ही लगा रहता था पूरे पूरे दिन। और एक दिन ऐसे ही अपने बेड पे पड़े पड़े वो बस अपना फ़ोन देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एकदम से उसके फ़ोन में से लाइट चमकती है एंड उसके सामने एक लड़की प्रकट हो जाती है। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि उसे चुना गया है एक मैजिकल वर्ल्ड में भेजने के लिए एंड वो लड़की उसे काफ़ी ग्रेट लेवल की पावर भी देने वाली है। इतने में हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि वो तो बस फ़ोन चलाते चलाते मर गया, पर अब वो एक और बार अपनी एक नई स्टार्टिंग कर सकता है ज़िंदगी की। तभी वो लड़की जो कि गॉड होती है वो उसे रिकार्नेट कर देती है एक दूसरी मैजिकल दुनिया में। अगले सीन में हम लोगों को हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में। और जैसे ये बात हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलती है कि वो एक राजवंश में पैदा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि यह अब आएगा ना असली मजा। लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा फूटी होती है कि किंग की चुल होती है एंड वो कहता है चलो भाई आखिर ये मेरा बेटा है तो इसका लेवल 40-50 तो होगा ही। लेकिन जब वो उसका चेक कराता है लेवल तो पता चलता है तो बस 2 लेवल का है और ये कोई भी एलिमेंट भी यूज़ नहीं कर सकता। और इस चीज़ को सुनने के बाद वो लोग सोचते हैं ये अपना बेटा नहीं हो सकता, इसको जंगल में फेंक के आ जाओ। और वो किंग कहता है कि सभी पब्लिक को बता दो कि मेरा बेटा उसी दिन मर गया जिस दिन मैं पैदा हुआ और इसको कहीं जंगल में छोड़ के आओ यार। और जब ये सीन होता है वो चेंज होता है और हम लोग को दिखा जाती है वही गॉड जो कि दूसरे गॉड के पास जाती है और कहती है अरे यार मैंने एक बच्चे को अभी अभी रिकार्नेट किया दूसरी दुनिया में और उसके पेरेंट्स अभी से उसे फेंक रहे हैं क्योंकि मैंने उसका लेवल तो हाई रखा था लेकिन ये भूल गई थी उसे एलिमेंट्स भी देना है। और असल में हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को 1002 लेवल मिला होता है, पर असल में उन राजा वालों के पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं होती है और इसके वजह से उन्हें गलत मेजरमेंट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर नाजायज औलाद की तरफ पड़ा हुआ होता है जंगल में। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है भाई आखिर मेरे पे 2 लेवल की पावर है, असल में इससे जो भी हो सकता है मैं वो करूंगा। और वो अपने बेयर मैजिक का यूज़ करता है और अपने सामने एक क्यूब बना लेता है जिसके अंदर रह के वो फ्लोट कर सकता है और इधर उधर कहीं पे भी जा सकता है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है तभी वहाँ पे एक वुल्फ आ जाती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर का बैरियर उसे बचा लेता है और तब हमारा मेन कैरेक्टर उस वुल्फ पे हमला करता है। नहीं, छोटे मोटे हमले तो वैसे ही काम नहीं करता है तो सीधे पेड़ ही उखाड़ के फेंकता है और जब पेड़ से भी कुछ काम नहीं बनता तो सीधे जमीन उखाड़ के फेंक देता है। इतने में वुल्फ भी बोलने लग जाती है अरे भाई 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 बस। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है उस वुल्फ को बात करते हुए देख। और तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने बेयर मैजिक को अपने गले के साथ अटैच कर देता है जिससे वो भी बोलने लग जाता है। और अब तुम खुद सोचो कि भाई एक आधा दिन का बच्चा बोलने लग रहा है। वुल्फ उसे देख के शॉक हो जाती है और कहती है आखिर आप हो कौन। हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाम हारूटो बताता है और बताता है कि उसे राजवंश से निकाल दिया गया क्योंकि उन्हें लगा कि उसके अंदर कम माना है। वुल्फ की फटके 4 हो जाती है और वो कहती है अरे तुम्हारे अंदर कम माना है, अरे तुम तो डीमन किंग लगते हो जो कि जैसे रिकार्नेट हुआ हो। और हमारा हारूटो बताता है कि हाँ वो डीमन किंग है। और तभी हमारा हारूटो वहाँ से जाने लगता है और कहता है इसलिए चलो मैं चलता हूँ। और तभी वुल्फ कहती है आपने मेरे को नाम मार के और मेरे को एक नया नाम देंगे, एक नया रिश्ता बनाया है तो आज से आप मेरे मास्टर हैं। लेकिन तभी हमारे हारूटो की एनर्जी डाउन हो जाती है क्योंकि ऑफकोर्स वो बच्चा है तो उसे मिल्क चाहिए। और जब वुल्फ को ये बात पता चलती है कि भाई उसे मिल्क चाहिए तो वो एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक सुंदर सी लड़की में। जैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है लगता है कि सेंसरशिप करनी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन हमारा हारूटो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके लिए कपड़े बना देता है। शिट। और तभी वो वुल्फ बताती है कि मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तभी फ्ले को सेंस होता है कि कोई आ रहा है, वो हारूटो को बताती है। हारूटो कहता है उस बंदे से आराम से बात करना और उससे पूछना आखिर उसे क्या चाहिए। फ्ले उस बंदे के पास जाती है और वो बंदा कहता है मेरे को वो बच्चा दे दो। फ्ले उसके मुंह पे मना कर देती है और कहते हैं नहीं वो मेरे मास्टर है, नहीं मिलेंगे। वो बंदा बताता है कि वो उसके रिलेटिव है और वो उस बच्चे को अपने बेटे के जैसा पालना चाहता है क्योंकि काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसकी वाइफ किसी भी बच्चे को पैदा नहीं कर पाई और वो उस बच्चे की परवरिश करना चाहता है और अभी वो उसके लिए दूध लाया है। फिर उस बंदे को सीधे मना कर देती है और कहते हैं नहीं वो मेरे मास्टर हैं। तभी वो बंदा कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी उसके साथ रहने दूंगा। हालात नाजुक होते हैं तो वो भी मान जाती है और तब वो बंदा हारूटो का पोस्टमार्टम कर देता है ताकि लोगों को लगे कि हारूटो मर गया था जंगल में। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है 9 साल बाद की कहानी जहाँ पे हारूटो मार्ग्रेव गोल्ड नाम के एक बंदे के साथ रहता है जिसको वो अपना डैड कहता है। वहाँ पे उसकी मॉम और छोटी बहन होती है। छोटी बहन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और तभी थोड़ी देर बाद हमारे हारूटो की छोटी बहन स्कारलेट हारूटो की इजाज़त के बाद हमारी फ्ले उसके साथ खेल रही होती है और हमारा हारूटो उनकी तरफ देखते हुए निराश हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसकी छोटी बहन उसे क्यों पसंद नहीं करती। तभी वहाँ हारूटो की मॉम आ जाती है जो कि कहती है अगर कमरे में बंद रहोगे तो ऐसे ही होगा ना, स्कारलेट से थोड़ा बात करने की कोशिश करोगे तभी वो तुमसे बात करेगी, तुम्हें पता नहीं वो शाय है। और हारूटो की मॉम कहती है कि तुम उसके लिए कुछ स्पेशल करो। तभी सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे हारूटो को उसकी कॉपी के साथ जो कि वो इतने सालों से बना रहा होता है क्योंकि उसे इस घर को लीव करना होता है, पर वो कॉपी किसी काम की नहीं होती है। और तभी उसे याद आता है कि अरे यार अगर वो जाएगा तो फ्ले भी उसके साथ जाएगी तो उसे फ्ले की भी कॉपी बनानी पड़ेगी क्योंकि वरना स्कारलेट गुस्सा हो जाएगी। लेकिन तभी हारूटो के फादर उसे बुलाते हैं ताकि वो उसे स्वॉर्ड आर्ट सिखा सके और वो हारूटो से पूछते भी है कि आखिर तुम कुछ कर भी रहे हो आजकल। तो हारूटो बताता है कि वो आजकल एंशिएंट मैजिक सीख रहा है। और तब हमारे हारूटो के डैड कहते हैं चलो ठीक है आज ये ट्राई करते हैं फिर। और हमें बताया जाता है कि हारूटो के डैड असल में पहले सूरमा रह चुके हैं जो कि अर्थ शेडरिंग वॉर हैमर के नाम से भी जान जाते थे।
और तभी हारुतो अपनी बैरियर मैजिक के साथ उन पे हमला करता है। उस अटैक से हमारे हारुतो की तलवार टूट जाती है, लेकिन असल में हमारे हारुतो के डैड बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और तब वो कहते हैं कि चलो ये सब छोड़ो, अब मैं तुम पे हमला करता हूँ, उसे डॉज करना। और तभी वो एक फुल स्विंग अटैक करता है जिसे हमारा हारुतो डॉज कर देता है। और हारुतो की डैड कहता है ये कैसे, ये तो बस लेवल 30 वाले कर सकते हैं। और इन चीज़ों को देख के हमारे हारुतो की डैड बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि ह्यूमंस जो होता है वो 77 उनका मैक्स लेवल है। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखा जाता है हारुतो के डैड और उसकी मॉम। तभी हारुतो की मॉम कहती है और सब कैसे चल रहा है। हारुतो के डैड कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को उसके अंदर डीमन वाली कुछ हरकतें दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कुछ डीमन ट्रेट्स हैं, और बेशक वो एक रॉयल फैमिली से है। और वैसे भी ये केस बहुत ज़्यादा रेयर है, पर रॉय सीखने के कारण वो एक रिकार्नेटेड डीमन भी हो सकता है। तो कहीं हारुतो के अंदर भी कहीं डीमन ट्रेट्स ना हो बस। तभी हारुतो की मॉम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वरना उसके सींग निकले हुए होते। पर हारुतो की डैड कहते हैं लेकिन भूलना मत कि वो रॉयल खानदान का है और उनके अंदर डीमन थ्रेट्स पाए जा सकते हैं। खैर हो जैसा भी हो, हम अपने बेटे को सबसे बेस्ट ज़िंदगी देने की कोशिश करेंगे। और यहीं पे हमारा जो एपिसोड नंबर 1 होता है वो फिनिश होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर हारुतो को दिखाया जाता है बेड पे आराम से लेटा हुआ, क्योंकि हारुतो के डैड बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और वो उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे होते हैं। और तभी हारुतो को नीचे से आवाज़ आती है, वो नीचे जाता है। वहाँ पे वो काफ़ी सारे सोल्जर्स को घायल हुआ देखता है। वो अपने डैड से इस चीज़ के बारे में पूछता है। उसके डैड बताते हैं कि वो गुंडों के बेस में गए थे ताकि उन गुंडों को मार सके, लेकिन पीछे से गुंडों ने आके उन्हें धप्पा कर दिया। हारुतो के डैड कहते हैं तुम्हें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम अंदर चले जाओ। तभी फ्ले उन पर हंसने लग जाती है। हारुतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे चुप करा देता है। हमारा हारुतो देखता है कि सारे के सारे सोल्जर बहुत बुरी तरह से घायल है, तो उन पर वो अपने बैरियर मैजिक का यूज़ करता है और उनको हील कर देता है। हारुतो के डैड इस चीज़ को देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी जो हमारा सीन है वो शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पे फ्ले हारुतो के दरवाजे के सामने खड़ी रहती है। हमारा हारुतो बाहर आता है, वो पूछता है कि क्या हुआ, और तभी फ्ले कोई भी जवाब नहीं देती है। और हारुतो को याद आता है कि उसी ने उसे मुंह बंद रखने के लिए कहा था। हारुतो कहता है कि चलो अब तुम बोल सकती हो। और तभी फ्ले निराश होते हुए कहती है शायद मैंने कुछ बुरा कहा होगा इसलिए आपने ऐसा कहा। हारुतो कहता है इस चिमकांडी को अभी भी पता नहीं चला क्या किसने किया क्या था। और तभी अगली सीन में हम लोग फ्ले और हमारे हारुतो को देखते हैं छत पे, जहाँ पे हारुतो उन गुंडों को ढूंढ रहा होता है अपने बैरियर मैजिक से। शहर का कोना कोना छानने के बाद हमारे हारुतो को मिल जाता है उन गुंडों का बेस। और तब हारुतो और फ्ले उड़ते हुए वहाँ पे जाने लगते हैं, लेकिन तभी शार्लेट भी उन्हें उड़ते हुए देख लेती है खिड़की से। अगले सीन में हम लोग को दिखा जाता है गुंडों का बेस, जहाँ पे वो आराम से मस्त जश्न मना रहे होते हैं। और तभी उन गुंडों का लीडर बोलता है वैसे अभी हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने हारुतो के डैड को मारा नहीं है, पर वो काम भी जल्दी हो जाएगा, फिर हम घर लौटेंगे। हारुतो बात सुन लेता है, उसे गुस्सा आ जाता है और उन्हें अपनी ब्लॉक मैजिक से फ्रीज कर देता है। और तभी उन गुंडों में से एक गुंडा बात नहीं मान रहा होता हारुतो की, तो हारुतो उसे चिपका देता है दीवार पे ही अपने बैरियर मैजिक का यूज करके। और तभी हारुतो कहता है उन गुंडों से कि देखो मैं तुम्हें मार मार के सुझा दूंगा अगर तुमने मेरे को जवाब नहीं दिए तो मेरे। तब फिर हारुतो को सारी जानकारी मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ पड़ोस का एम्पायर कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे इन गुंडों को भेज रहा होता है। फ्ले कहती है आखिर ये हो कैसे सकता है, बॉर्डर पे तो सोल्जर्स खड़े हैं। और वो गुंडे बताते हैं कि उनकी मदद की जाती है ताकि वो यहाँ पे आ सके। हारुतो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई और बड़ा इंसान है जो कि खेल रहा है गेम को। और तब वो गुंडे कहते हैं कि अब हमें छोड़ दो। और हारुतो कहता है मेरे डैड के साथ जो तुमने किया है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। और वो फ्ले को कह के उस जगह को जलवा देता है। हारुतो और फ्ले उस जगह से बाहर आ जाते हैं। और तब हारुतो कहता है मुझे इंपीरियल सोल्जर और नेशन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अभी के लिए मैं डैड के पास एक अननोन लेटर भिजवा देता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हारुतो के डैड को एक लेटर मिलता है जिसमें इस बात की पुष्टि की जाती है कि सारे के सारे गुंडों को जला दिया गया है और कुछ भागे हुए गुंडों का पता नहीं है बस। उसमें ये भी बताया जाता है कि जो गुंडे हैं वो असल में दूसरे एम्पायर से आ रहे हैं। हारुतो के डैड कहते हैं बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ा दो और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करा दो। तभी शार्लेट अपने डैड से पूछते हैं कि आखिर वहाँ पे आग किसने लगाई होगी। हारुतो के डैड बोलते हैं कि वो पक्का फ्ले होगी क्योंकि वही है जो मेरे को सरपास कर सकती है। और तभी शार्लेट जो होते कमरे से बाहर चली जाती है। और तभी शार्लेट को याद आता है कि उसने कल रात को उड़ते हुए देखा था फ्ले और हमारे हारुतो को। और हमारी शार्लेट फ्ले के पास चली जाती है ये जानने के लिए कि आखिर हमारा हारुतो है कौन। शार्लेट फ्ले के पास पहुंचती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि आखिर हारुतो असल में है कौन। और तभी फ्ले कहती है तुम्हारे सर पे कोई चोट तो नहीं लगी ना। और तभी स्कारलेट बताती है कि उसने उन्हें उड़ते हुए देख लिया था। और तब वो हारुतो के क्लोन को भी मेंशन करते हुए बताती है कि जब वो उसके कमरे में गई थी वहाँ पे हारुतो की बॉडी तो थी लेकिन उसके अंदर से वो डार्क माना नहीं निकल रहा था। और तब फ्ले बता देती कि असल में हारुतो बहुत ज्यादा पावरफुल है कि मतलब खुद फ्ले उसे नहीं हरा सकती है। लेकिन तभी फ्ले बात काट देते और कहते हैं कि तुम अभी बच्ची हो, तुम इसके बारे में पहले बड़े हो जाओ फिर समझना। सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है फ्ले को जो कि सारी बात बता देती है हारुतो को। अब जब हारुतो को पता चलता है कि भाई शार्लेट को बहुत कुछ पता है तो उस पर साइलेंस बैरियर और एक अलार्म लगा देता है। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि शार्लेट जो है वो हमारे हारुतो का बहुत दिनों से पीछा कर रही है। लेकिन एक दिन शार्लेट और हारुतो की मॉम का किसी एनुअल फंक्शन के लिए कोई ट्रिप बनती है। तभी सीन चेंज होता है और अगले दिन आता है जहाँ पे हमारे हारुतो का अलार्म बजने लग जाता है और हमें पता चलता है कि शार्लेट और उसकी मॉम पे हमला हुआ है गुंडों के द्वारा और उन गुंडों ने उनके सोल्जर्स भी मार दिए हैं। उन गुंडों के साथ लड़ते लड़ते हारुतो की मॉम का पैर भी घायल हो जाता है। लेकिन तभी हारुतो शार्लेट को डायरेक्शन बताता रहता है और शार्लेट अपनी मॉम को गाइड करती है। इतने में भागते भागते हारुतो की मॉम का माना खत्म हो जाता है और वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली होती है। लेकिन शार्लेट कहती है
बस थोड़ा सा ही आगे है, बस थोड़ा सा और चलना है। और तभी उन्हें एक गुफा दिखती है जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं। तभी हारुतो की मॉम शार्लेट को वहीं पे छोड़ती है और कहती है पक्का वो बंदा बाहर आसपास ही होगा जो तुम्हें डायरेक्शन बता रहा था, मैं उसे जल्दी से लेके आती हूँ। और वो शार्लेट को हीरो ऑफ जस्टिस के बारे में बताती है कि हीरो ऑफ जस्टिस वो बंदा होता है जो कि बुराई को मार मार के उसकी अच्छाई निकालता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो बुरे लोगों को सजा देता है। अगले सीन में हारुतो की मॉम केव से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि वो केव तो बस एक इल्यूजन है। तभी वहाँ पे वो गुंडे आ जाते हैं और हारुतो की मॉम एक चाकू निकालती है और अपने आप को मारने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन तभी उन्हें बिजली लग जाती है और वो बेहोश हो जाती हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे हारुतो की, जिसे बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने पाव का यूज करता है और उन गुंडों को पेड़ पे पटक पटक के मारता है। थोड़ी देर बाद हमारा हारुतो जाता है केव के अंदर और शार्लेट को कहता है तुम्हारी मॉम बिल्कुल ही सुरक्षित है, और उनको वहाँ पे रख के बस जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी शार्लेट समझ जाती है कि आखिर वो हारुतो ही है और उसकी तरफ चिल्लाती है हारुतो। हमारा हारुतो कहता है हाँ। और तभी शार्लेट पूछती है क्या तुम ही हीरो ऑफ जस्टिस हो। हारुतो को वैसे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता, पर ऐसी हवा हवा में कह देता है हाँ मैं ही हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। शार्लेट कहती है मैंने तुम्हें शायद गलत समझ लिया था, मेरे को माफ करना। और हारुतो कहता है बस ये बात किसी को बताना मत। सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है हारुतो के फादर, जहाँ पे एक बंदा उन्हें बता रहा होता है कि फ्लेव शार्लेट और हारुतो की मॉम के साथ है और बीच में जो भी हमला करने की कोशिश करता है उन्हें जेल भेज रही है। हारुतो के डैड कहते हैं वो तो बहुत बहुत शुक्रिया उस बंदे का, पर आखिर वो अपने आप को दिखाना क्यों नहीं चाहता। और वो इस बारे में हारुतो से पूछते हैं। हारुतो कहते हैं पता नहीं, लेकिन अगर फिर से इंपीरियल सोल्जर्स अगर उन पे हमला कर दे तो उन्हें पक्का बचाने आएगा। हारुतो की डैड शक करते हुए कहते हैं अगर तुम्हें कैसे पता कि वो इंपीरियल सोल्जर्स से। हारुतो कहता है कि अरे बस ऐसी तुक्का भी लिया यार। हारुतो की डैड कहते हैं तुम्हारी सोच तुम्हारी उम्र से ज्यादा लग रही है मेरे को। और वही मनी मन हमारा हारुतो कह रहा होता है वैसे तो ये बात सच्ची है। और तभी वहाँ पे शार्लेट और हारुतो की मॉम आ जाती है फ्ले के साथ। शार्लेट जाती है और अपने डैड को गले लगा लेती है और उसी के 2 सेकंड बाद वो हमारे हारुतो को गले लगा लेती है। हारुतो के पेरेंट्स बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कब से हो गया भाई। और तब शार्लेट कहती है अरे मैंने इसे बस गलत समझ लिया था, लेकिन अब मैं इसे प्यार करती हूँ। और फिर बिना कुछ कहे हमारा हारुतो भी हक को एंजॉय कर रहा होता है। सो यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।